अभी जो है हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 3 इंटू 3x माइनस 1 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टू 3x माइनस 1। अभी सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि 3 को वैसे ही रहने देंगे और इसको फार्मूले की मदद से खोलेंगे, जो कि हमारे पास a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास 3x है और b हमारे पास 1 है और प्लस b स्क्वायर, b माना है 1 स्क्वायर, और अभी 2 3 ज़ा माइनस 6 और 2 1 ज़ा 6x, 2 1 ज़ा प्लस 2। सही। अभी हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे। इसका आंसर हमारे पास 9x स्क्वायर आ जाएगा और इसका आंसर माइनस 6x और 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। हम इन दोनों टर्मों को भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारे पास प्लस 6x और माइनस 2 बन जाएंगे। अभी हम इनको इन टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 27x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 3 प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 27x हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा और 16x और 6x का आंसर हमारे पास माइनस 12x आ जाएगा और 3 माइनस 2 हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। सही है। अभी हम 27 और 1 को अगर ज़रब दे तो हमारे पास 27x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हम 12 की जगह 9 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 27x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9 3 से 27 और माइनस 9 माइनस 3 का जवाब माइनस 12x आ जाएगा। अभी इन दो टर्मों में से कॉमन क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर 3x, और इधर से नहीं 3x नहीं 9x हमारे पास कॉमन है, जो कि इधर हमारे पास 3x बच जाएगा और इधर माइनस 1, और इधर भी कॉमन माइनस कुछ भी नहीं है तो हम माइनस 1 कॉमन निकालेंगे और इधर से 3x बचा हमारे पास, और ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ली हुई है। और अभी 3x माइनस 1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और 9x माइनस 1। सही है, जो कि या तो इधर 3x माइनस 1 सिफर के बराबर है, जो कि हमारे पास 3x इज इक्वल टू प्लस 1, 3 इस तरफ x के साथ ज़रब आ रहा है तो उस तरफ जाके 1 के साथ तकसीम हो जाएगा, और बस यही। अभी और दूसरा पार्ट ना, या तो 9x माइनस 1 सिफर के बराबर है, जो कि 9x इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन सेट हमारे पास 1/3 और 1/9 है। अच्छा, अभी जो है हमारे पास दूसरा सवाल है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमें इस शक्ल में दी गई हुई है। तो हम इन दो टर्मों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा और x इंटू 3 हमारे पास प्लस 3x आ जाएगा, और इसके बाद 1 की बारी है। 1 इंटू एक्स माइनस 1x, 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और 3 माइनस 1x हमारे पास प्लस 2x आ जाएगा, और 12 माइनस 3 हमारे पास प्लस 9 आ जाएगा। सही। और ये क्वेश्चन में माइनस 12 है, प्लस 12 नहीं है, मैंने गलती की हुई। अभी माइनस 12 माइनस 3 हमारे पास माइनस 15 आ जाएगा। सही है। अभी हम इस 2 की जगह लिख सकते हैं कि प्लस 3x प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 माइनस 3 हमारे पास 2 आ जाएगा और 5 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इन दो टर्मों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन और x प्लस 5 हमारे पास बच जाएगा, और इन दो टर्मों में से माइनस 3 कॉमन x प्लस 5 आ जाएगा।
x प्लस 5 को हम मज़ीद कॉमन निकालेंगे और हमारे पास x माइनस 3 बच जाएगा। या तो x प्लस 5 बराबर है 0 है, या x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 5, x इज़ इक्वल टू प्लस 3। यही तो हमारे पास इस सवाल के जवाब है। हमारे पास सलूशन सेट आ जाएगा -5 और 3।